चीफ एग्जीक्यूटिव न्यूजीलैंड क्रिकेट डेविड वाइट ने कहा, पाकिस्तान के साथ मनसूख मैचेस दोबारा खेलने से मुतालिक कुछ अरसे में सोच विचार करेंगे। दौरा मनसूख होने पर पीसीबी को जो माली नुकसान हुआ उस पर सोचा जाएगा। न्यूजीलैंड के फिर दौरा पाकिस्तान से मुतालिक बात करना कबल अज वक्त है। दौरा मनसूखी के बावजूद पीसीबी से करीबी ताल्लुकात बहाल रखे जा सकते हैं। पाकिस्तानी कौम क्रिकेट के लिए जज्बा रखती है। मालूम है पाकिस्तानियों को अफसोस हुआ। न्यूजीलैंड क्रिकेट पाकिस्तानी क्रिकेट मद्दाहों का दुख समझ सकती है। साबिक कप्तान वेस्टइंडीज डैरन सैमी ने कहा है, न्यूजीलैंड के फैसले पर मायूसी हुई। फील्ड माहिरीन कह रहे हैं पाकिस्तान महफूज है तो एतमाद करना चाहिए। पिछले 6 साल से वो पाकिस्तान आ रहे हैं, हमेशा अच्छा तजर्बा रहा। उन्होंने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में भी हमले होते देखे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी वाकयात होते देखे हैं, दुनिया में हर जगह वाकयात होते हैं, लेकिन वहां कोई शोर नहीं मचा था। पाकिस्तान में हालात बदल चुके हैं। पहले लोग पूछते थे पाकिस्तान जाना महफूज है, अब लोग पूछते हैं पाकिस्तान में खाना कहां जाकर खाएं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोरोना के 51,348 टेस्ट किए गए। मजीद 2,167 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 4% से जायद रही। हुकूमती वुज़रा ने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाने पर ले लिया। फवाद चौधरी ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑपोजिशन की जबान बोल रहे हैं, वो किसी मकसद के तहत हुकूमती इस्लाहात के मुखालिफ हैं। शिबली फराज ने कहा, वो इलेक्शन कमीशन को आगाह करना चाहते हैं कि यह मंसूबा 2028 तक नहीं जाएगा। इलेक्शन इस्लाहात का बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराएंगे। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के अरकान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बगावत पर उकसाना आइन से गद्दारी और आईनी इदारों पर हमला है। इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 10 के तहत इलेक्शन कमीशन विफाकी वुज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, हुकूमत आइंदा आम इंतखाबात में धांधली के लिए इलेक्शन कमीशन की साख खराब कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मंसूबा असल में आइंदा आम इंतखाबात चोरी करने की साजिश है। आजाद कश्मीर और गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध में बारिश का इम्कान है। कराची में 23 और 24 सितंबर को हल्की बारिश हो सकती है। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा, ऑपोजिशन के 2 अरकान असम्बली तरक्याती फंड्स पर नजर जमाए हुए हैं। बीएपी के कुछ मायूस अरकान भी तरक्याती फंड्स पर नजर जमाए हुए हैं। इन अरकान का तरक्याती फंड में लूटमार का मंसूबा है। विफाकी और सूबाई बजट में मेहनत से लोगों के लिए तरक्याती फंड्स मुमकिन बनाए। बलोचिस्तान में ऑपोजिशन ने वजीर आला के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करा रखी है। शहबाज शरीफ की घड़ी कितने करोड़ की? शिबली फराज के दावों ने नई बहस छेड़ दी। शहबाज शरीफ के तर्जुमान मलिक अहमद खान ने शिबली फराज को जवाब दिया कि शहबाज शरीफ को एक घड़ी उनके वालिद ने दी थी जो उन्होंने 70 की दहाई में जर्मनी से खरीदी थी। उस वक्त घड़ी की कीमत 2000 रुपए थी। शहबाज शरीफ वालिद से अकीदत के सबब आज भी वही घड़ी पहनते हैं। मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला डिवीजन का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। इजलास की सदारत मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में तंजीमी उमूर, सियासी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। कराची समेत सिंध भर में आज से 26 सितंबर तक 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। पंजाब में इंसदाद पोलियो मुहिम 24 सितंबर तक जारी रहेगी। बलोचिस्तान के तमाम 34 अजला में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज आज होगा। बलोचिस्तान में 5 रोजा मुहिम के दौरान 25 लाख के करीब बच्चों को पोलियो वायरस से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा में पहले से शुरू इंसदाद पोलियो मुहिम 23 सितंबर तक जारी रहेगी।
पंजाब में कोरोना केसेस के साथ साथ डेंगू वायरस के केसेस में भी तेजी से इजाफा। रवां साल डेंगू से 2 मरीज जाँ बहक हुए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में गुज़श्ता रोज डेंगू के 114 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 102 मरीजों में वायरस की तस्दीक। वजीर आला पंजाब का इंसदाद डेंगू के लिए पंजाब भर में मौसर मुहिम चलाने का हुक्म। जियो न्यूज पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया का एक्शन। ठट्टा सजावल पुल के 35 पोल्स चोरी होने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। बच जाने वाले बिजली के पोल महकमा हाईवेज मकली के दफ्तर में रख दिए गए। सजावल पुल पर नस्ब 80 में से 35 बिजली के पोल्स चोरी कर लिए गए थे। बहावलनगर के नवाही गांव महारवाली में लोगों ने चंदा इकट्ठा करके टूट फूट का शिकार सड़क की तामीर अपनी मदद आप के तहत शुरू कर दी। ये सड़क 10 से जायद देहात को हारूनाबाद बहावलनगर रोड से मिलाती है। मकामी अफराद का कहना है कि उन्होंने सड़क की तामीर के लिए हर फोरम पर दस्तक दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाली वेटलिफ्टर खतीजा और शफक पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करने के लिए पुरआज़म। दोनों बहनों की निगाहें साउथ एशियन गेम्स में मेडल हासिल करने पर मरकूज। ओलंपिक वेटलिफ्टर तलहा तालिब के वालिद की निगरानी में तरबियत में मसरूफ। खतीजा और शफक के वालिद वहीद डार भी कौमी वेटलिफ्टर रह चुके हैं। दोनों प्लेयर्स का कहना है कि वालिद भी उन्हें कामयाब वेटलिफ्टर्स देखने के ख्वाहिशमंद हैं। आबदोज डील कशीदगी बरकरार। फ्रांस और बरतानवी वज़ीर दिफा की लंदन में रवां हफ्ते होने वाली मुलाकात मनसूख कर दी गई। मुलाकात फ्रांस की दरख्वास्त पर मनसूख की गई। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से आबदोज मुआहदा खत्म करके अमरीका से डील कर ली। इसके बाद फ्रांस ने अमरीका और ऑस्ट्रेलिया से सफीर वापस बुला लिए थे। न्यूजीलैंड की रुखसती के बाद पीएसएल की 3 बड़ी फ्रेंचाइजीज ने पीसीबी को पाकिस्तान में पीएसएल के नुमाइशी मैच खेलने की पेशकश कर दी। लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी बुलाने की यकीन दहानी करा दी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में लाहौर कलंदर्स के COO समीन राना ने कहा, बेन डंक समेत लाहौर कलंदर्स के तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आने को तैयार हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने बताया कि रमीज राजा ने इस पेशकश को सराहा है। न्यूजीलैंड की जानिब से दौरा खत्म करने पर श्रीलंका और बांग्लादेश से राब्ता किया। दोनों ने रजामंदी जाहिर की। वक्त की किल्लत और लॉजिस्टिक मसाइल के बायस दौरा मुमकिन नहीं। इंग्लैंड ने धमाकों के चंद हफ्तों बाद बांग्लादेश का दौरा किया और क्रिकेट खेली। उम्मीद है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी और खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, न्यूजीलैंड का पाकिस्तान से मालूमात शेयर न करना मायूस कुन है। खिलाड़ियों को सदारती सतह की सिक्योरिटी दी जा रही थी। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 482वीं बरसी की 3 रोजा तकरीबात आज से शुरू होंगी। 2000 से जायद मुल्की और गैर मुल्की यात्री 3 रोजा तकरीबात में शिरकत करेंगे। दोहा में जारी IBSF 6 रेड वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के दोनों क्यूइस्ट बाबर मसीह और हारिस ताहिर नॉकआउट राउंड में पहुंच गए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने ग्रुप में तमाम मैचेस जीतने में कामयाब रहे।